लगा ली। दान करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। ग्रहण लग गया है, दान का विशेष महत्व है। ग्रहण लग गया और दान का विशेष महत्व ग्रहण में। ग्रहण में बड़ा भाग्यशाली सब आप लोग बाटा कि ग्रहण में गुरु ग्रहण में आज बाटा। यहाँ पोखरे का विशेष महत्व है। 450 वर्ष पहले बाबा घनश्याम साहब इस पोखरे से एक चिप्पा निकाले जो पानी लबालब भर गया और आज तक पानी सूखा नहीं है। यहाँ घनश्याम बाबा की तपोस्थली जन्मभूमि दोनों है। उनके दर्शनार्थ हेतु लोग आते हैं। क्षेत्र की जनता आती है, यथाशक्ति अपनी दान देती है, स्नान करती है। यहाँ से प्रसाद भभूत ले करके अपने घर जाती है, अपने खेत में अन्न में डालती है। ये सरोवर है, यहाँ से अपने आप गंगा निकली हुई है। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत करहा बाजार के पास स्थित वैराग्याश्रम मठ गुरादरी धाम है। वैराग्याश्रम मठ गुरादरी का गंगा सरोवर, जहां महास्नान सुबह से ही प्रारंभ था और इस समय यहां पर लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए हम आपको यहां बहुत पहले समय से बाबा घनश्याम साहब मठ गुरादरी धाम का यह सिद्ध पीठ है। यहाँ लोग दर्शन करते हैं, मेले का आनंद उठाते हैं, इस गंगा सरोवर में स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं। और महाराज श्री जो यहाँ के वर्तमान महंत हैं श्रीमान मानस धुरंधर जी, उनका दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। तो चलिए आपको इस मठ की महिमा सुनाते हैं और इस मठ पर लगने वाले इस भव्य मेले के कारणों के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। यहाँ से मेले का संचालन होता है जी। किस अवसर पर मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, चैत रामनवमी, गोविंद दशमी। यहाँ इस मठ का क्या महात्मा है? क्यों इतने दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, मेला देखते हैं? यहाँ पोखरे का विशेष महत्व है। 450 वर्ष पहले बाबा घनश्याम साहब इस पोखरे से एक चिप्पा निकाले जो पानी लबालब भर गया और आज तक पानी सूखा नहीं है। बाबा की विशेष कृपा है। जो चौखट पर माथा टेकता है, सच्चे दिल से माथा टेकता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ कौन कौन से संतों की समाधि है? बाबा घनश्याम साहब के बाद 6 महात्मा हुए, 6 महंत हुए। पदारथ बाबा, महाबल साहब, ब्रह्मचारी बाबा, सत्यनारायण बाबा और ब्रह्मलीन श्री 1008 आखिरी महंत बाबा जगन्नाथ दास जी हुए। और वर्तमान में बाबा धुरंधर महाराज जी बाबा घनश्याम साहब के गद्दी पर विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम। इस मठ का क्या महात्मा है और यहाँ पर इस दिन क्यों मेला लगता है? यहाँ घनश्याम बाबा की तपोस्थली जन्मभूमि दोनों है और वो गोविंद साहब के शिष्य थे, बड़े ऊंच कोट के महात्मा थे। और यहाँ के क्षेत्र की जनता उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखती है और उनके दर्शनार्थ हेतु लोग आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी कार्तिक में स्नान करने का, दान करने का महत्व। क्षेत्र की जनता यहाँ पर जो कुछ उनकी फसल होती है ला करके कार्तिक पूर्णिमा में देते हैं और यहाँ पर दान देते हैं। फिर गोविंद दशमी में, अगहन के दशमी को आएंगे, फिर श्री राम नवमी में आएंगे। लोग क्षेत्र की जनता आती है, यथाशक्ति अपनी दान देती है, स्नान करती है। यहाँ से प्रसाद भभूत ले करके अपने घर जाती है, अपने खेत में अन्न में डालती है। घनश्याम बाबा के तपस्या का परिणाम जो है ये सरोवर है, यहाँ से अपने आप गंगा निकली हुई है
उनका दर्शन करते हैं, उनका जलपान करते हैं, स्नान करते हैं इत्यादि। ये सारा संक्षेप में यह घनश्याम बाबा महात्मा लोगों की ही तपोस्थली होने के नाते इसकी स्थान की महिमा है, गरिमा है। दर्शन करने आते हैं इसकी बहुत। बिना इसके दर्शन के विवाह शादी शुभ अशुभ कोई भी कार्य क्षेत्र का संपन्न तब होता है जब इस चौखट पर आते हैं। यही इसकी विशेषता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, महास्नान पर्व है और आज शाम को चंद्र ग्रहण भी है। इसमें श्रद्धालु क्या करें? श्रद्धालुओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए और ग्रहण के समय में भोजन पानी इत्यादि और जो है तमाम चीज़ों को बंद कर करके किसी मंत्र का हनुमान चालीसा से लेकर कुछ भी पढ़ना चाहिए और शांत चित्त के बैठ करके ये सब कार्य करना चाहिए। भोजन पानी इत्यादि उतने देर के लिए बच्चों का, वृद्ध को छोड़ करके रोगी को सबको नहीं करना चाहिए। यहाँ मुख्य स्थान बाबा घनश्याम साहब का है। हाँ। लेकिन इसके अलावा अन्य समाधियाँ भी हैं। हाँ, अन्य समाधियाँ उसमें सब करीब 7 महात्मा हैं। अंतिम में भी जो महात्मा की समाधि हुई जगन्नाथ दास जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और उनके परंपरा के अनुसार उनके गुरु श्री सत्यनारायण बाबा थे, महाबल साहब थे, राम पदारथ बाबा थे और भी लोग हैं। यहाँ पर जो पौहारी है कोई महात्मा थे, घनश्याम बाबा की समाधि है। ये सभी लोग महात्मा यहाँ बीत चुके हैं। आने वाले में जो भी लोग बीतेंगे देखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।